बढ़ेंगे आगे, इसी बीच बात करेंगे दिल्ली की, क्योंककि दिल्ली में जहरीली स्मॉग की मोटी परत देखी जा रही है। कई जगहों पर AQI 400 के करीब पहुंच चुका है। धौला कुआं की बात करें तो AQI 365 दर्ज किया गया है। वहीं अक्षरधाम इलाके की बात करें तो AQI 381 पहुंच चुका है, यानी कि 400 तक आंकड़ा छूता हुआ दिखाई दे रहा है। और दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जो AQI का आंकड़ा 400 के पार भी जा चुका है। तो अशोक विहार की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं 569, कनाट प्लेस की बात करें तो 443 बताया जा रहा है AQI। डिफेंस कॉलोनी की बात की जाए तो 440, गौतमपुरी की 618, ग्रीन पार्क 428, GTB नगर 475 बताया जा रहा है AQI। और अशोक विहार 569, कनाट प्लेस की बात करें 443। और इसी पर अपडेट देने के लिए गौरव मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरीके से साल दर साल बीतते हैं, दावे वादे बड़े बड़े किए जाते हैं प्रदूषण को खत्म करने के, लेकिन जो हालात अभी हैं कि दिल्ली में सांस लेना जहरीला हो रहा है, क्या जानकारी है? देखिए, दिल्ली के अंदर अगर बात करें, जो पॉल्यूशन का स्तर है बहुत तेज़ गति के साथ लगातार बढ़ रहा है और ये निश्चित तौर पे चिंता का विषय है और इसको लेकर के सरकार भी चिंतित नज़र आ रही है। बीते 2 से 3 दिनों की अगर हम बात करें, ये जो सप्ताह जब से शुरू हुआ है तब से और अभी तक AQI की जो हम कहें गुणवत्ता है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी के साथ गिरावट हुई है। अगर हम बात करें AQI की, तो जो 600 के पार उन हिस्सों में पहुंच गया है जहां पहले करीब 350-400 बना रहता था, यानी कि जो ये हवा का प्रदूषण का स्तर है वो बहुत तेज गति के साथ दिल्ली के अंदर खराब हो रहा है। और इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस तरीके से जब हवा का जो स्तर है वो खराब होगा, हवा की गुणवत्ता खराब होगी, तो निश्चित तौर पे जो आम लोग हैं, जो रोज अपने घरों से निकलते हैं, दिल्ली आते हैं जॉब के लिए और अलग अलग वाहनों से सफर करते हैं, उनके स्वास्थ्य में भी गिरावट देखने को मिल रही है। चाहे वो हम बात करें खांसी की समस्या, जलन, आंखों में जलन की समस्या, इस तरीके की समस्याएं लगातार लोगों के अंदर देखने को मिल रही है। हालांकि इस बीच कल दिल्ली की मुख्यमंत्री ने एक वैश्विक मंच पे इस बात को रखा। उत्तरी जो बैठक थी, खास करके अगर हम बात करें फरीदाबाद में, जिसमें तमाम जो मुख्यमंत्री थे अलग अलग राज्यों के, वो उत्तर परिषद की उस बैठक में शामिल थे। 32वीं बैठक थी जिसमें उसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उस बैठक के अंदर मौजूद थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे इस बात को कहा कि पंजाब में अगर पराली को जिस तरीके से जलाया जाता है, उसको लेकर के कोई ठोस रास्ता अगर अपना लिया जाए तो दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है, जो हवा की गुणवत्ता है, उसको सुधारने में ज़्यादा सहूलियत है वो हो जाएगी। उन्होंने इस बात को उस मंच पे रखा। अब देखना होगा कि कितना ज़्यादा सहयोग पंजाब की तरफ से मिलता है। मुख्यमंत्री ने अपने तरफ से इस बात को कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे हरियाणा और पंजाब को इस बात को बोला है। और जाहिर सी बात है, जो प्रदूषण का स्तर है, अगर हम बाकी अलग राज्यों की बात करें, क्योंकि दिल्ली के आसपास के सटे हुए राज्य हैं, वहाँ पे जो प्रदूषण होगा उसका बड़ा असर दिल्ली में देखने को मिलेगा। और शायद यही बड़ी वजह है कि दिसंबर से पहले ही दिल्ली जो है वो गैस चैम्बर की तरह बनती जा रही है। और इस वक्त की अगर मैं विजिबिलिटी की बात करूँ तो अभी भी जो विजिबिलिटी है वो बेहद सामान्य श्रेणी में बनी हुई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने भी इस बात को कहा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर धीरे धीरे जब ये ठंड लगातार बढ़ेगी, शीतलहर बढ़ेगा, तो ऐसे में जो हवा है वो और धीमी गति के साथ चलेगी। तो जो प्रदूषण का स्तर है, जो छोटे छोटे हवा में कण हैं, वो लगातार नीचे बने रहते हैं, जिससे और ज़्यादा दिल्ली प्रदूषित होती जा रही है। इसको देखते हुए ग्रेड 4 की जो पाबंदियां हैं उसको भी दिल्ली में लागू कर दिया है। ग्रेड 4 की पाबंदियों में सबसे बड़ी पाबंदी अब ये होगी कि जो अलग अलग राज्यों के जो दूसरे रजिस्टर्ड वाहन दिल्ली के अंदर आते हैं, फिलहाल उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, ट्रकों की अगर हम बात करें, जो ट्रक चलते हैं उनको भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा जो सरकारी निर्माण कार्य चल रहे हैं अलग अलग भवन के, उनको भी रोक दिया गया है। और कोशिश है कि ज़्यादातर ऑफिस ऐसे हैं जो 50% अपने एम्प्लॉइयों के साथ काम कर सकते हैं, तो वर्क फ्रॉम होम कल्चर को वो कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो पाबंदियां हैं ग्रेड 4 में सरकार अपने तरफ से लागू कर रही है, ताकि दिल्ली में जो हवा की गुणवत्ता है, जो AQI का सुधार है, वो थोड़ा सा किया जा सके। हालांकि समय समय पर जो पानी का छिड़काव है वो किया जा रहा है। आनंद विहार की बात करें, इसके अलावा कर्तव्य पथ की बात करें, दिल्ली के और अलग अलग हिस्से की बात करें, जहाँ पे इंडिया गेट की बात करें, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो उन जगहों पे लगातार रूटीन में जो छिड़काव का काम है वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है। उम्मीद यही है कि अगर मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ या बारिश जैसी स्थिति लगती है, बादल कहीं पे छाते हैं, तो क्लाउड सीडिंग का जो विकल्प है वो खुला हुआ है। सरकार पूरी तरीके से तैयार है क्लाउड सीडिंग कराने के लिए। अगर क्लाउड सीडिंग होती है, कृत्रिम बरसात के माध्यम से
दिल्ली को थोड़ा प्रदूषण से राहत मिल सकती है। बिल्कुल, ये वो विकल्प है गौरव। आप बता रहे हैं कि जब भी इस तरीके से धुंध की चादर पड़ती है दिल्ली में, तो इसी तरीके के जो हल हैं वो निकाले जाते हैं, रास्ते निकाले जाते हैं। गाड़ियों पर पाबंदी, कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी, ऑफिसेज में वर्क फ्रॉम होम का ऐलान कर दिया जाता है, बच्चों को स्कूल से पढ़ने की इजाज़त मिल जाती है। लेकिन इसका कोई परमानेंट हल नहीं है। साल दर साल वादे बहुत होते हैं, लेकिन इसका कोई हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अलग अलग राज्यों पर ही मढ़ा जाता है कि पराली जल रही है, जिसकी वजह से इसका असर जाहिर पड़ता है, लेकिन इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन हम नहीं देख पा रहे हैं। देखिए, इसमें परमानेंट सोल्यूशन की अगर बात करें तो लगातार सरकारें इस दिशा की तरफ प्रयास भी करती हैं। बीते 2 से 3 महीने पहले दिल्ली में ही एक बड़ी बैठक की गई थी, जिसमें हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, इसके अलावा अगर पंजाब की बात करें, अलग अलग राज्यों के जो सचिव थे उनको भी बुलाया गया था और बातचीत की गई थी कि आने वाला जो समय होगा दिल्ली के लिए, वो कहीं ना कहीं जिस तरीके का समय होगा उसमें प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा, तो उसके लिए हम एक एक्शन प्लान बनाते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, राज्यों का किस तरीके से उसमें सहयोग मिलता है। लेकिन बैठकों का दौर जरूर होता है, उस एक्शन प्लान पे चर्चा जरूर होती है, लेकिन जिस तरीके के हालात दिल्ली के अंदर बनते हैं उससे निपटने में कहीं ना कहीं दिल्ली जो है थोड़ी सी असफल नजर आती है। और अभी भी जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, ये निश्चित तौर पे उस तरीके के हालात हैं कि आम लोग जो सुबह उठ करके एक्सरसाइज करते थे, साइकिलिंग करने के लिए इंडिया गेट तक आते थे, कर्तव्य पथ पर हम देखते थे लगातार जो लोगों की भीड़ थी वो दिखाई देती थी। लेकिन इस पूरे प्रदूषण के स्तर को देखते हुए लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। बिल्कुल गौरव, जैसा बता रहे हैं कि लोगों को घरों से निकलने में दिक्कत हो रही है। जाहिर है दिक्कत का सामना लोगों को यहाँ करना पड़ेगा, जिस तरीके के हालात इस समय दिल्ली में बने हुए हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।